मैं दो बात कहना चाहूंगा, यहाँ बड़ी पंचायत है इसीलिए यह बात कहना जरूरी है। पहले मनुस्मृति ने भारत के गरीब कमजोरों के एजुकेशन सामाजिक विरासत को कमजोर किया, उसे रोका। उसे उन लोगों को लग रहा था भारत का जब युवा चेतना हुमा में आ जाए, नव मानवता विचारों, नव मानवतावादी सोच के साथ आ जाए, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण मानव जाति और विश्व भारत का कल्याण और खुद के मोक्ष की कल्पना के लिए जिस आने वाले युवाओं के भीतर एक संघर्ष की क्रांति का प्रतीक जग जाए, वैसी कोई भी विचार को मिटा देना चाहिए। ये कौन करता था? ये करते थे जो मनुस्मृति चाहते, हर विचारों को मिटाने की कोशिश की, हर अधिकार को मिटाने की कोशिश की। अब क्या है? पहले तो इन लोगों ने कोशिश की, अब दुनिया का जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति है, वो नहीं चाहता एजुकेशन डेवलपमेंट। वह नहीं चाहता है कि एजुकेशन के बाद मेरे आतंक, मेरा जो मोनोपोली है, उसके खिलाफ युवाओं के भीतर किसी तरह की क्रांति के बीज पैदा हो। वह चाहता है आप अंधविश्वास में रहें, वह चाहता है आपके भीतर आडंबर और कर्मकांड का विचार भरा रहे, वह चाहता है आप भाग, किस्मत और भगवान के भरोसे जिंदा रहें, आप में किसी भी तरह की विचार और लड़ने की आजादी नहीं। ये जो इस देश को चलाने में आज किसकी भूमिका है? दो लोग, दो वर्ग, एक पूंजीपति और एक अन्य वर्ग। ये दो विचार से यह देश चल रहा है। इस देश में अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप उठा के देख लो भैया, मैं 8 बार सांसद हूं, 7 बार सांसद, 1 बार एमएलए, एक ही बार पार्टी से बना, 7 बार इंडिपेंडेंट बना, और मेरी कोई जाति नहीं है। मेरे यहाँ हम लोग तो एक संस्कृति के हैं, मैं तो कृष्ण का वंशज मानता हूँ। हम लोग एक ही परिवार से, हम लोग का रहन सहन, हम लोग का खान पान, हम लोग का संघर्ष करने का तरीका। चौधरी चरण सिंह बिहार से इतिहास लिखना शुरू किए, चौधरी देवीलाल जी बिहार से इतिहास लिखे। चौधरी देवीलाल जी ने अजगर की बात कही थी, उन्होंने कहा था कि भारत एक ऐसी ताकत है जिसे अलग अलग किया गया। ये कौन किया अलग अलग? जाति को किसने बांटा? धर्म का आवरण किसने लाया? ये धर्म लाने का मतलब क्या था? हमें जीने दो, हमें करने दो। धर्म होता क्या है? अध्यात्म होता है। मैं शाश्वत हूं, मैं जीना चाहता हूं, लेकिन ये सारी तकियानुसी के विचार समाज के आने वाले बच्चों और पीढ़ियों को लड़ने की हिम्मत ना जगे, मरने का जज्बा पैदा ना हो, इसके लिए सारे विचार लाए। और ये विचार आज से नहीं है, इसके खिलाफ पेरियार लड़े, उससे पहले हमारे गुरु नानक गुरुदेव जी लड़े, उसके संत रविदास लड़े, एक नहीं लड़े, और अब हम लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे एक आग्रह कहना चाहूंगा, यदि आप लड़ाई लड़ना चाहते हो ना, तो ये छोटी छोटी बातें जो हमारे अनुज ने 5-6 लोगों को उठा के दिखाया, और एक छोटी सी मासूम बच्ची के पैर पर पुलिस वालों ने उस पर चढ़ के जिस तरीके से सीडीआर निकालने का बात किया, सवाल सीडीआर का नहीं है, सवाल है मेरे बच्ची के रेस्पेक्ट का, उस घर के इज्जत का। सवाल सीडीआर निकालने का नहीं है, उस बच्ची के रेस्पेक्ट के लिए हमारे बच्चों ने आज उसको महसूस किया। सवाल दुष्यंत जी का नहीं है, दुष्यंत जी को मार को कहां करते हैं, मारे तो हो इतिहास है, आगे भी मरेंगे हम लोग। सवाल उस ने जिस पिता के आंख में आंसू था अभी, जिस बेटी के बाप को, उस आंख के आंसू को कौन पूछता? और जब ये जुर्म दब जाएगा, 1 से 2 होंगे, भगत सिंह मेरे घर में पैदा हो,
ना हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो, और आजकल के लड़के ड्रग्स में इन्वॉल्व हो, इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात करें और ह्यूमैनिटी की बात ना हो, एक ऊंचे एजुकेशन की बात ना हो, ऊंचे आदर्श की बात ना हो, ऊंचे मूल्यों की बात ना हो, A+² - 2B², एक रट्टू बाल हम बनते चले जाए, एक रिवॉर्ड बनते चले जाए, हमारे भीतर दूसरों की खुशियों के लिए मरने का मादा ना हो। आज यह खाप पंचायत दुष्यंत जी के लिए नहीं है, ये खाप पंचायत इस हरियाणा में जो आतंक का माहौल है, जो जुल्म का माहौल है, जो इंसानियत पर हमले हैं, जो हमारी पगड़ी पर हमला है, जो मेरी ताकत पर हमला है, और जिन्होंने मेरी ताकत को देखने के बाद भी हमें कमजोर समझा है, उसे एहसास कराना है यह ताकत सर्वश्रेष्ठ भी है। तुम्हारा आतंक को मिटाने की यही खाप पंचायत ताकत रखता है, ये उसी के लिए हिस्सा है। इसीलिए हम उस 6 आदमी का सवाल नहीं, एक जुर्म का सवाल, एक जुर्म को मिटाने का सवाल। लेकिन जब बात आती है छात्र की, तो आजाद हिंदुस्तान के बाद याद रखना, ST SC EBC के बच्ची 7 क्लास जाते जाते 97.2% बैक हो जाती है। 0.8% भी ST SC की बच्ची नौकरियां में नहीं। 13 करोड़ ST है इस हिंदुस्तान में, 0.4% भी ST की बेटी सेवा नहीं कर पाई, मात्र 0.1% इंटर कर पाई। SC की लड़कियां आजाद हिंदुस्तान के बाद अभी तक 3.2% इंटर नहीं की। SC की लड़की हिंदुस्तान में EBC है, जिसमें शाह हैं, चौधरी हैं, सही काम आ गए अनुज ने। यहाँ बैठ समाज के लिए